वह महान है, महात्मा है, पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो। क्या कभी तुमने किसी से इतनी गहरी नफरत की है कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते वो एक चेहरा तुम्हारे जहन में घूमता रहे? क्या कभी हुआ है कि नफरत इतनी गहरी हो जाए कि तुम भूल जाओ कि ये नफरत तुमने खुद चूज किया था या तुम्हारे अंदर किसी ने डाला था? एक वक्त था जब एक पूरी नस्ल ने एक आदमी से नफरत करना सीखा और मैं भी उनमें से एक था। और वो आदमी, वो पतला सा चश्मे वाला लंगोट वाला इंसान आज के सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा विलेन है। इस कहानी का सेंटर है एक नाम, महात्मा गांधी। एक ऐसा नाम जिसे हमने किताबों में पढ़ा, नोटों पे देखा, लेकिन शायद कभी समझा नहीं। और फिर सोशल मीडिया के इस दौर में धीरे धीरे एक नई कहानी लिखी गई, एक ऐसी कहानी जिसमें गांधी हीरो नहीं बल्कि विलन बन गया। और अगर ऐसा होता, गांधी जी सच में बुरे होते, तो दुनिया भर में गांधी जी की स्टैचू क्यों होती? आज 100 में से 70 देशों में उनकी स्टैचू है। क्या गांधी जी सच में बुरे थे या सच कुछ और थी, कुछ और जो कभी हमने जांचना नहीं चाहा? क्योंकि मैंने जब गांधी जी के बारे में पढ़ा तो मेरी सोच बिल्कुल बदल गई और इस वीडियो के अंत तक आपका नजरिया भी बदल जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में जन्म होता है मोहनदास करमचंद गांधी का। एक चश्मे वाला शांत चेहरा, एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर को घुटने पे ला दिया। 2014 के बाद सोशल मीडिया पे गांधी के खिलाफ एक अजीब तूफान उठा। यूट्यूब पे वीडियोस, गांधी ने भगत सिंह को क्यों मरवाया। फेसबुक पे पोस्ट, गांधी का वो सच जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। ट्विटर पे हैशटैग एक्सपोज गांधी। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, गांधी के बारे में 10 शॉकिंग ट्रूथ्स जो आपको जानना चाहिए। और ये सब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर था। बस एक क्लिक, एक शेयर, एक फॉरवर्ड, और एक पूरी जनरेशन जो नेट पे पैदा हुई, जो गूगल पे जवाब ढूंढती हो, जो यूट्यूब पे इतिहास पढ़ती है, वो इस तूफान में बह गई और इसने सारे चीजों को विश्वास कर लिया और नफरत फैलती रही। और लोग वो सब शेयर करते हैं, पूरे दिल से शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सच फैला रहे हैं। दोस्त मिलते थे, चाय पीते थे और बातें होती थी गांधी के क्राइम्स की। पार्टीशन, गांधी की गलती। भगत सिंह की फांसी, गांधी की गलती। इंडिया की आज की प्रॉब्लम्स, गांधी की गलती। एक बार गांधी को विलेन बना लो और सब कुछ सिंपल हो जाता है। एक क्लीन सेटिस्फाइंग नैरेटिव मिल जाता है और जो इंसान इस नैरेटिव से सवाल करे तो उसे ब्रेन वॉश कह दिया जाता है। एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे कहते हैं इल्यूजनरी ट्रूथ इफेक्ट। अगर कोई बात बार बार सुनाई दे, चाहे वो कितनी भी झूठी हो, तो इंसान धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। रिपीटेशन क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी, और सोशल मीडिया रिपीटेशन का सबसे बड़ा पावरफुल मशीन है। एक झूठी बात 1000 बार यहाँ पे शेयर हो तो वो फैक्ट बन जाती है, और गांधी के खिलाफ यही हुआ। सोशल मीडिया एल्गोरिदम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये एंगेजमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। और एंगेजमेंट का मतलब है जो कंटेंट ज्यादा आउटरीच प्रोड्यूस करे, जो ज्यादा एंगर लाए, जो ज्यादा व्यूज दे, जो ज्यादा शेयर हो, एल्गोरिदम उन्हें ज्यादा पुश करता है। लेकिन सच हमेशा कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में एक डॉक्यूमेंट है, गांधी का एक लेटर लॉर्ड इरविन को, मार्च 1931, भगत सिंह की फांसी से 4 दिन पहले की ये लेटर है। और इस लेटर में गांधी जी ने लिखा है, मैंने इस बात को कभी गुप्त नहीं रखा है कि मेरी दिली इच्छा है कि भगत सिंह और उनके साथियों की सजा को बदलकर कम कर दिया जाए। इस लेटर में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को लेकर अपील की थी। ये लेटर नेशनल आर्काइव्स में अवेलेबल है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है, कोई भी अपनी आंखों से देख सकता है। लेकिन कितनों ने देखा, कितनों ने उस आर्काइव तक पहुंचने की कोशिश की, कितनों ने गूगल पर गांधी इरविन लेटर सर्च किया। भगत सिंह, बॉर्न सितंबर 28, 1907, लायलपुर, पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है। एक रिवोल्यूशनरी, एक मटेरियल, एक आइकॉन और यूथ की सबसे बड़ी ताकत। उन्हें फांसी दे दी गई मार्च 23, 1931 को, जब वो सिर्फ
23 साल के थे। 94 साल बाद भी उनके नाम पे सियासत होती है, उनके नाम पे नफरतबाजी होती है, उनके नाम पे गांधी को कोसा जाता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच्ची में गांधी जी जिम्मेदार थे भगत सिंह की मौत के लिए? मार्च 5 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। मार्च 23 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। सोशल मीडिया की नैरेटिव ये कहती है कि गांधी जी ने ये पैक्ट इसलिए साइन किया ताकि भगत सिंह को फांसी से बचाया ना जाए, कि गांधी ने उनको सैक्रिफाइस कर दिया। गांधी ने इरविन से डील की, भगत सिंह के बदले कुछ और। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास कहता है कि गांधी ने इरविन से भगत सिंह की फांसी को रोकने की बात की थी। डायरेक्टली फेस टू फेस उन्होंने कहा कि अगर भगत सिंह की फांसी को रोक दी गई तो पैक्ट ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट होगा। लेकिन इरविन ने साफ मना कर दिया। गांधी ने न सिर्फ इरविन से बात की, उन्होंने फरवरी 1931 को भगत सिंह से पर्सनली मिलने की भी कोशिश की। वाइसरॉय के सामने गांधी ने 3 बार अपील की कि भगत सिंह की फांसी को उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाए, लेकिन तीनों बार इरविन ने साफ मना कर दिया। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये वेरीफाइड है। भगत सिंह ने खुद अपनी राइटिंग्स में कहा था कि वो जानते थे कि उन्हें फांसी होना है, वो तैयार थे। मार्टियरडम उनकी अपनी चॉइस थी। वो चाहते थे कि उनकी मौत एक सिंबल बने। भगत सिंह एक मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस्ड थिंकर थे। वो बिलीव करते थे कि सिस्टम चेंज के लिए रिवॉल्यूशन जरूरी है। गांधी का अप्रोच अलग था, अहिंसा, सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन भगत सिंह ने गांधी के कैरेक्टर को, उनकी डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। तो जब भी हम गांधी को भगत सिंह के मर्डर के लिए ब्लेम करते हैं, हम भगत सिंह की अपनी फिलोसॉफी को भी इंसल्ट कर रहे होते हैं। भगत सिंह कावड़ नहीं थे। वो भी गांधी से कह सकते थे आप मेरी लाइफ बचाओ, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अपने मौत का मीनिंग समझ आता था। दोनों महान थे, अलग अलग रास्ते से दोनों ने इंडिया के लिए अपना सब कुछ दे दिया। एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, ये दोनों के साथ बेइंसाफी है। पार्टीशन, वो वर्ड जो आज भी दिल में एक दर्द जगाता है। लाखों लोगों की मौत, करोड़ों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ हिंदू और मुस्लिम के काफिले, घर जले, फैमिलीज बिछड़ी, एक सब कॉन्टिनेंट तो टुकड़ों में बट गया। और सोशल मीडिया की नैरेटिव, गांधी ने पार्टीशन कराया, गांधी जिम्मेदार था, ये क्लेम कितनी बार शेयर हुई है, कितनी बार वायरल हुआ है, गिनती भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतिहास, एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री यही क्लेम को पूरी तरह झूठी साबित करती है। गांधी पार्टीशन के एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे। उन्होंने पार्टीशन को मातृभूमि की चीर हरण कहा था। ये वो चीज थी जो उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब पार्टीशन के प्रपोजल पे डिबेट कर रही थी, गांधी वहाँ नहीं थे। गांधी जी ने यहाँ तक जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनने की भी अपील की थी। वो चाहते थे कि अगर जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं यूनाइटेड इंडिया के, वो तैयार हैं। गांधी कांग्रेस लीडरशिप को भी कॉन्विंस करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिन्ना ने रिफ्यूज कर दिया और पार्टीशन हो गया। और हिस्ट्री ने गांधी को पार्टीशन का विलेन बना दिया।